हमने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए टैक्स दरों में कमी की। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2025 का बजट आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार ने बजट में आयकर स्लैब में फेरबदल किया है, जिससे अब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। टैक्स छूट में बढ़ोतरी 12 लाख रुपए तक करने से और 1 करोड़ लोग आयकर नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा, सरकार ने लोगों की आवाज पर प्रतिक्रिया दी है। हमने मिडिल क्लास को लाभ पहुंचाने के लिए कर दरों में कमी की है। वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा कि हमने राजस्व में होने वाली कमी छूट के कारण को देखते हुए कर राजस्व में मामूली उछाल की उम्मीद की है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले 75% लोग पहले ही नई व्यवस्था में आ चुके हैं। हमें उम्मीद है कि हर करदाता अंततः इसमें शिफ्ट होगा। बचत, निवेश, खपत बढ़ाएगा बजट। पीएम मोदी ने कहा, हर भारतीय के सपने साकार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पेश बजट को हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बताया। पीएम ने कहा कि यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बचत को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा, खपत को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। पीएम ने कहा कि देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, उनकी बचत कैसे बढ़ेगी और वे विकास के भागीदार कैसे बनेंगे। ये बजट इसकी एक मजबूत नींव रखता है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। पीएम ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट देने के कारण भारत में बड़े शिप के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। शिप बिल्डिंग सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है। उसी तरह होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत जोर दिया है। इससे रोजगार बढ़ेगा। देश विकास भी विरासत भी मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। इसका बहुत बड़ा फायदा मिडिल क्लास को मिलेगा। इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है। राज्यों में निवेश का एक वाइब्रेंट प्रतियोगी माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बजट कई तरीके से पेश किया गया है 2025 का, जिसमें कि काफी लोग संतुष्ट हैं और काफी वर्ग के लोग, अलग अलग तरीके के वर्ग के जो लोग हैं वो असंतुष्ट भी हैं और जिन्होंने बजट से काफी नाराजगी भी जताई है। और बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, कि बजट अच्छा आया है, बजट अच्छा पास किया गया है। अब हर किसी ने अलग तरीके से बजट को लिया। मैंने अपनी वीडियो में आपको बजट के बारे में बताया है। उसी के साथ 2,52,200 आवंटित किए गए हैं। इस बार रेलवे को इसमें सेफ्टी पर अधिक ध्यान दिया गया है, जिसके लिए कि रेलवे को काफी अच्छा बजट दिया गया है। आप सभी शायद अवगत होंगे कि रेलवे को एक काफी अच्छा इस 2025 में एक काफी अच्छा रेलवे को बजट दिया गया है इस 2025 के बजट में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बजट को लेकर के ये कहा कि बजट काफी अच्छा पेश किया गया है और उन्होंने कहा कि हमने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए टैक्स दरों में कमी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमने मिडिल क्लास को टैक्स में बहुत राहत दी है कि ताकि उनको काफी ज्यादा फायदा वो इस बजट का, यानी कि 2025 का जो बजट पेश किया गया है, इसका वह कुछ लाभ उठा पाए, यानी कि कुछ फायदा जो है एक मिडिल क्लास को दिया गया है। इस बजट पे कहा गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी
यही कहना है कि बहुत सूझबूझ से बहुत सी प्रक्रियाओं को जोड़ के और जो इससे पिछला बजट पेश किया गया था उसको देखते हुए, सारी चीजों को समझते हुए, देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए जो इस बार का बजट है, हर बार से भी इस बार का बजट हमने बहुत तोल मोल के, काफी विचार से और बहुत अच्छा बजट हमने देश की जनता के लिए 2025 का जो हम बजट लेके आए वो काफी अच्छा बजट है। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि सरकार ने बजट में आयकर स्लैब में फेरबदल भी किया है, क्योंकि जो बजट पहले पास किया गया था उसके कुछ समय पश्चात ही कुछ फेरबदल भी किया गया कि जिससे अब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। उन्होंने कहा कि जो बजट में हमने फेरबदल किया है वो इस कारणवश किया है कि अब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा और टैक्स में लोगों को ज्यादा से ज्यादा छूट दी जाएगी, जिससे कि टैक्स छूट में बढ़ोतरी और 12 लाख रुपए तक करने से, सीतारमण ने कहा कि 12 लाख रुपए तक करने से और 1 करोड़ लोग आयकर नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार ने लोगों की आवाज पर प्रतिक्रिया दी है। जो लोगों ने आवाज उठाई तो उस पर सरकार ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं अपनी, और हमने मिडिल क्लास को लाभ पहुंचाने के लिए दरों में कमी की है। सीतारमण का वही कहना होता है कि हमने जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको हमने फायदा देने के लिए दरों में हमने कमी भी काफी मात्रा में की है। वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा कि हमने राजस्व में होने वाली कमी छूट के कारण को देखते हुए कर राजस्व में मामूली उछाल की उम्मीद भी की है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिले करने वाले 75% लोग पहले ही नई व्यवस्था में आ चुके हैं। हमें उम्मीद है कि हर करदाता अतः इसमें शिफ्ट होगा। उनका कहना है कि जो भी लोग इनकम टैक्स को रिटर्न दाखिल करते हैं उसमें 75% लोग जो है वो पहले ही नई व्यवस्था में हम ले चुके हैं। तो आप सभी को पता है हर व्यक्ति टैक्स पे करता है। आप अपने घर का, किचन का कोई भी सामान लेते हैं, कोई भी, हर वस्तु पे आपको शायद पता है, बहुत से लोग नहीं समझते, आप हर छोटी सी चीज का भी आप सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। हर चीज का टैक्स आपसे लिया जाता है, हर जीएसटी पे भी आपसे टैक्स लिया, हर चीज पे आपसे टैक्स लिया जाता है। तो 2025 का कुछ बजट में फेरबदल की है और जिसे सरकार ये उम्मीद कर रही है कि इस फेरबदल से लोग को संतुष्ट होना चाहिए, लोगों को लाभ मिलेगा और मिडिल क्लास फैमिली को इस 2025 के बजट में काफी अत्यधिक लाभ मिलेगा और मिलना भी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आइए। आपको बहुत से इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे ऐसे मिलेगी जो आपको न्यूज़पेपर से पहले, समाचार से पहले, सोशल मीडिया से पहले मेरे चैनल पे मिलेगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।